हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे शुड का यूज कैसे करते हैं। शुड का यूज कैसे करते हैं। शुड का यूज करना इजी है और सब कर भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम शुड का यूज करते हैं तो जैसे कि हिंदी सेंटेंसेस के क्या होंगे कि उसे गाली नहीं देनी चाहिए, ये है सेंटेंस। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ही शुड नॉट अब्यूज। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आती, शुड पता चल जाए कि शुड यूज होगा तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है कि हाँ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें देखो उसे गाली नहीं देनी चाहिए तो इसमें शुड नॉट आएगा, शुड नॉट अब्यूज। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जब आपको पता है कि शुड आएगा तब तो आप तो ऐसे सेंटेंस में है तो कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है कुछ भी, क्योंकि शुड हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वही एस बी ओ का वो रहेगा कि सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही रहता है सेम जो टेंस में हम किया करते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि उसे पानी चाहिए, पानी चाहिए चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को आदत लगी हुई है कि लास्ट में क्या आ रहा है इसे देखकर वो सेंटेंस बनाते हैं। और हम भी आपसे कहते हैं कि देखो हिंदी अगर डीपली आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लास्ट में देखो फिर उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना दो। तो बेटा ये चलता कब तक है, ये चलता है कि लास्ट में देख के बनाओ, ये चलता है सिर्फ टेंस तक चलता है। टेंस तक तो ये चल जाता है लेकिन इसके बाद ये नहीं चलता, इसके बाद में तो ये बदलने लगता है। ठीक है, तो ये चाहिए देख के अब थोड़ा सा सोचना शुरू करो कि हिंदी क्या है इसकी। उसे पानी चाहिए, उसे गाली नहीं देनी चाहिए। अब दोनों में कितना डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये कोई पर्सन है किसी के बारे में बता रहा है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और इसमें कोई चीज चाहिए, किसी चीज की डिजायर डिमांड हो रही है। यहाँ पर डिजायर है किसी चीज की, पानी की डिजायर है, पानी चाहिए उसको भी। ठीक है, तो अगर किसी वर्ब के बारे में बोला जा रहा हो, देखो वैसे तो तुरंत समझ में आने वाली चीज है ये, एडवाइस दी जा रही हो शुड यूज करेंगे, और अगर कोई चीज के बारे में बोला जा रहा करेंगे। अब आप बोलो मैम हमने तो वांट और टू दोनों देखे हैं, देखो इसमें देखते चलो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं तीनों को ही मुझे तीनों ही बताना पड़ेगा, शुड वांट एंड वांट टू। ठीक है, वांट टू, शुड वांट एंड वांट टू, तब जाके ये क्लियर हो पाएगा तुम्हारा। कैसे, अब कोई एडवाइस है तो शुड लगा दो, कोई चीज चाहिए कोई नाउन चाहिए तो वांट लगा दो, फिर वांट टू का क्या लफड़ा है, टू का लफड़ा भी समझ लेंगे हम। देखो ये तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा ही wants water, he wants water, ये बनेगा। उसे नहीं, वह पानी पीना चाहता है। अब इसमें दो वर्ब देखने को मिले, जब डिजायर हो किसी चीज की दो वर्ब देखने को मिले, एक तो पीना और एक चाहना, दो वर्ब है तो हम टू का यूज कर देंगे। ही वॉन्ट्स टू टेक वाटर। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आपको अच्छे से बता दिया है कि जब भी दो वर्ब्स आती हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम दोनों वर्ब को ऐड करने के लिए टू का यूज करते हैं। तो हमने टू का यूज किया। पहले कौन सी वर्ब आएगी, जो हिंदी सेंटेंस में लास्ट में होगी वो इंग्लिश में पहले आएगी। ओके, तो देखो अब इनमें अंदर देखो, आप खुद डिफरेंट समझो इन तीनों में, ये क्या है ये क्या है, तीनों में डिफरेंट समझो, खुद से समझ लोगे बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, अब मैं और बनवा रही हूँ सेंटेंस। जैसे क्या तुम सोना चाहते हो, अब ऐसा मत कर देना
ये सोना गोल्ड वाला नहीं है, स्लीप वाला है, ठीक है। क्या तुम सोना चाहते हो, तो ये कैसे बनेगा, डू यू वॉन्ट टू स्लीप, ठीक है। क्या तुम सोना चाहते हो, ठीक है। क्या तुम्हें सोना चाहिए, ठीक है। ये कैसे बनेगा, डू यू वॉन्ट गोल्ड, ठीक है। अब एक और बनाते हैं, क्या तुम्हें सोना चाहिए, शुड यू स्लीप, शुड यू स्लीप। अब कंफ्यूजन फिर से पैदा हो गया आपके माइंड में कि देखो दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे, ये वाला सेंटेंस देखो और ये वाला सेंटेंस देखो, दोनों बिल्कुल हिंदी उनकी बिल्कुल सेम है। तो अगर कोई आपको वांट से पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि डू यू वांट गोल्ड, तो वो क्या पूछना चाहता है कि क्या तुम्हें कोई चीज चाहिए जो गोल्ड की है। अगर वो तुम्हें ये पूछ रहा है शुड यू स्लीप, तो कैसे समझना, क्या तुम्हें अब सोना चाहिए। वो तुम्हारी एडवाइस तुम्हारे लिए ही पूछ रहा है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब में डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में, और जब आपके माइंड में डिफरेंट है ये सारी चीजों में, तो बिल्कुल सही बना रहे हो। फिर आप कहाँ दिक्कत आती है, अगर मैं शुड को बताऊं तो मैं तुरंत बता दूं भाई चाहिए पीछे आ जाए, आपको शुड हेल्पिंग वर्ब से इसको बना लेना है, लेकिन चाहिए तो कहीं और भी आ जाता है, वहां पर आप मात खा जाओगे फिर। तो वो कैसे बचना है वहां से कि अगर कोई चीज चाहिए, कोई नाउन चाहिए तो वॉन्ट लगा देना, और अगर कोई एडवाइस, कोई सलाह, यानी कि वर्ब की बात हो रही होगी, अगर वॉन्ट अकेला आएगा तो उसमें मान के चलो अगर चाहिए आएगा लास्ट में, देखो अगर जिन्हें समझ में नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ, तो लास्ट में चाहिए आए और लास्ट में चाहिए दोनों में मिल रहा है, कैसे डिफरेंट करेंगे, एक ट्रिक से बताऊं अगर मैं, तो देखो बेटा इसके सामने जो होगा वो कोई चीज होगी, वो कोई नाउन होगा, और अगर चाहिए से पहले ये वर्ब है तो शुड का यूज होगा, अगर चाहिए से पहले कोई चीज है तो नाउन का यूज, कोई नाउन है तो हम वॉन्ट का यूज करेंगे, अगर चाहिए से पहले कोई वर्ब है तो हम शुड का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे मैम फिर टू का क्या फंडा है, देखो बेटा टू बिल्कुल अलग है, एंड टू तो आप बिल्कुल डिफरेंटली निकाल दोगे उसको, तो उसके लास्ट में ना चाहते हो आएगा, ताहती ऐसे मतलब चाहते हो, इसमें चाहिए चाहिए दोनों में आएगा, उसमें चाहते हो आएगा, तो आप तो उसको ऐसे ही निकाल दोगे, उसमें डिफरेंट, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। जैसे कि क्या तुम सोना खरीदना चाहते हो, ये आएगा, तो ये क्या बनेगा, डू यू वॉन्ट टू बाय गोल्ड, क्या गोल्ड, डू यू वॉन्ट टू बाय गोल्ड, ये सेंटेंस बनेगा फिर, ठीक है। तो यहां पर तो आपको वैसे चाहते दिख रहा है, चाहिए और चाहते दोनों में तो डिफरेंट है ना, चाहिए अलग है, हिंदी डिफरेंटली दिख रही है ना उसकी, ये चाहते, तो आपको अभी के अभी अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि चाहते आ जाएंगे तो वॉन्ट के साथ में टू आना कंपलसरी है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं अपने तरीके से बताना चाह रही हूँ। वैसे तो हिंदी देखने से ही बच्चों की समझ में आ जाती है, हिंदी की लाइन देख ली समझ में आ गई, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों को नहीं आती है तो एक मैं तरीका बता रही हूँ कि चाहता चाहती इस तरीके से आए, ठीक है, तो वो वांट और टू दोनों आएंगे। क्यों आएंगे कि उसमें ऐसा करना चाहता, वैसा करना चाहता, यानी कि दो वर्ब क्रिएट हो जाती है बस। यहाँ पर अगर चाहिए दोनों में आ रहा है, आपको डिफरेंट कैसे करना है, आपको डिफरेंट करना है कि अगर कोई वर्ब चाहिए तो शुड, अगर कोई नाउन चाहिए तो वॉन्ट, हो गया, इतने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बच्चों को बुलाऊं तो मैं मेरे बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसी पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना, ओके, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
बताइए आपको क्या चाहिए? What do you want? मुझे खाना चाहिए। I want food. तुम्हें खाने में क्या चाहिए? What do you want in food? मुझे पिज्ज़ा चाहिए। I want food. आई वॉन्ट पिज्ज़ा। हाँ पिज्ज़ा। क्या तुम्हें पिज्ज़ा खाना चाहिए? Should you eat pizza? मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए। I should not eat pizza. मुझे होममेड फूड खाना चाहिए। I should eat homemade food. आपको पिज्ज़ा मुझे पिज्ज़ा क्यों नहीं खाना चाहिए? Why should I not eat pizza? मैं पिज्ज़ा नहीं खाना चाहता हूँ। I don't want to eat pizza. वह पिज्ज़ा खाना चाहता है। He wants to eat pizza. तुम पिज्ज़ा खाना क्यों नहीं चाहते हो? Why do you want to eat pizza? तुम्हें पिज्ज़ा खाना चाहिए। You should eat pizza. मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? तुम्हें स्टडी करना चाहिए। You should study. मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? How much? हाउ मेनी आवर्स? How many hours should I study? तुम्हें 10 घंटे रोज पढ़ना चाहिए। I should study 10 hours. तुम्हें 10 घंटे You रोज पढ़ना should चाहिए। study 10 hours in 10 आवर्स डेली। daily. क्या मुझे 8 घंटे पढ़ना चाहिए? Should I study 8 hours? तुम्हें 10 घंटे ही पढ़ना चाहिए। You should study 10 hours. 10 hours. Okay. Do you want to play cricket? Yes, I want to play cricket. What game do you like most? I like most cricket. Cricket. Do you play cricket? Yes, I play cricket. With whom do you play cricket? I play cricket with my friends. Do you give up your study for playing cricket? No, I don't Give up my study for playing. playing cricket. Okay. So how much? When do you play cricket? In the morning time or evening time? I play cricket in the evening time. Okay. Next is तुम कहाँ जाना चाहते हो? Where do you want to go? मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। I want to go to Delhi. तुम दिल्ली क्यों जाना चाहते हो? Why do you want to go to Delhi? मैं दिल्ली पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ। I want to go to Delhi for studying. वो क्या पढ़ना चाहते हो आप? What do you want to study? क्या बनना चाहते हो आप? What do you want to become? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। I want to become an engineer. क्या तुम्हारा दोस्त भी इंजीनियर बनना चाहता है? Does your friend also want to become engineer? क्या आप सेल्फ स्टडी करते हो? Do you self study? डू यू डू सेल्फ स्टडी? Do you do self study? ओके। क्या तुम्हें ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए? Should you do online study? शुड यू स्टडी ऑनलाइन? Should you study online? मुझे ऑफलाइन स्टडी करना चाहिए। I should study offline. तुम्हें ऑफलाइन स्टडी क्यों करना चाहिए? Why should you study offline? मुझे ऑफलाइन स्टडी करना चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। We should study offline because we can ask questions. आप तो क्वेश्चंस ऑनलाइन स्टडी में भी पूछ सकते हो। You can ask questions on online studies as well. तो आपको आई थिंक ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए। I think you should do online study. आई थिंक यू शुड स्टडी ऑनलाइन। I think you should study online. ओके। व्हाट विल यू डू इन दिल्ली? I will स्टडी। study. डू यू वांट टू बिकम इंजीनियर? Yeah, I want to become an engineer. डू यू हैव मैथ? Yeah, I have math. हाउ इज योर मैथ? My math is super duper it. Super duper. Okay. And do you think you can become engineer? Yeah, I think I can become an engineer. How much time do you take for becoming engineer? It will take I think 5 years for To becoming become an engineer. Okay. Who suggested you to become engineer? Nobody suggested me to become an engineer And how did you choose this aim? because I want to choose the same. Do you like this field? Yeah, I like this field most. Okay. Nice to talk to you. Thank you so much.